अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस करना है। हम अपने पिछले लेक्चर में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। बहुत सारे नाम हैं जिनकी मीनिंग और जिनके मुतालिक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ली जाए। व्हाट इज़ एटम? एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड। ये बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बार बार ये वर्ड पढ़ेंगे, लेकिन हमें इनके बारे में पता नहीं होगा। तो आज हम इनकी डेफिनेशन के साथ इनकी मीनिंग और इनकी डिटेल को डिस्कस करते हैं। तो पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं, एटम। एटम का मीनिंग क्या है? एटम को दो हिस्सों में ब्रेक किया जाता है। ए नॉट, टॉम का मीनिंग है डिविजिबल। ऐसा पार्टिकल, ऐसी थिंग जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, वो इतना छोटा है हम इसको मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, उसे हम एटम कहते हैं। एटम असल में है क्या? एटम के की स्ट्रक्चर क्या है? एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है। किसी भी चीज़ के सेंटर को न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस के गिर्द छोटे छोटे सर्कल फॉर्म में चीज़ें रोटेट करती हैं, उनको हम कहते हैं शेल्स। शेल्स क्या हैं? शेल्स को कहा जाता है खाने। जैसे हमारा एक घर है, घर के अंदर हमने एक बेडरूम है, एक ड्राइंग रूम है, ऐसे पार्टीशन की होती है, किचन है, वॉशरूम है। तो एटम के अंदर भी पार्टीशंस हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाद ये शेल्स आते हैं। इन शेल्स को भी हमने मज़ीद डिवाइड किया हुआ है, उनको कहा जाता है सब शेल्स। तो एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है? एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं एटम का। और शेल्स के अंदर नेगेटिव पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। इट मीन्स न्यूक्लियस, शेल्स, इनमें मौजूद प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? एटम। तो एटम बेसिकली क्या है? ऐसा पार्टिकल जो खुद इतना डिवाइड किया हुआ है कि हम उसको मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। वो खुद एक बहुत छोटा पार्टिकल है, तो इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, एलिमेंट। व्हाट इज़ एलिमेंट? केमिस्ट्री में एलिमेंट किसको कहा जाता है? एलिमेंट क्या है? बेसिकली केमिस्ट्री और फिज़िक्स में हम एलिमेंट को डिस्कस करते हैं। एनी सब्सटेंस डेट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय नॉन न्यूक्लियर रिएक्शन। किसी भी नॉन न्यूक्लियर यानी कि न्यूक्लियस के अटैक के रिएक्शन के बगैर ही उस सब्सटेंस को ना ब्रेक किया जाए, डेट इज़ कॉल्ड एलिमेंट। हमारे अर्थ में बहुत ज़्यादा एलिमेंट पाए जाते हैं। इनमें से कुछ एलिमेंट्स के नेम बताते हैं, जैसे कि सोडियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एट्सेट्रा। सोडियम नमक में पाया जाता है, क्लोरीन नमक में पाया जाता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पानी में पाए जाते हैं, नाइट्रोजन प्लांट्स में, फॉस्फोरस, सल्फर ये भी प्लांट के लिए यूज़ किए जाते हैं। इट्स मीन एलिमेंट बेसिकली क्या है? ऐसा पार्टिकल, ऐसा सब्सटेंस जिसको हम मज़ीद ब्रेक नहीं कर सकते।
इनको हम डिवाइड किया है बहुत सारी कैटेगरीज में। एलिमेंट्स कई तरह के होते हैं, 3 तरह के बेसिकली एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स में फर्स्ट आता है मेटल्स, देन नॉन मेटल्स, देन मेटालॉइड्स। मेटल्स को उर्दू में कहा जाता है धात या धातें, जिनके अंदर से करंट गुजर सकता है। नॉन मेटल्स गैर धातें, जिनमें से करंट नहीं गुजर सकता। मेटलाइड्स बिटवीन मेटल्स और नॉन मेटल्स, यानी कि कभी इनमें से करंट पास होता है और कभी नहीं होता। तो एलिमेंट बेसिकली कई 3 टाइप्स के हैं। उनके बारे में हम अपने टॉपिक में केमिस्ट्री के डिस्कस करेंगे। अभी आपको बता दिया है कि ये मेटल्स 3 तरह के होते हैं, एलिमेंट्स 3 तरह के होते हैं और इनको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते हैं। मॉलिक्यूल होता क्या है? अभी हम पीछे एलिमेंट्स पढ़ के आए हैं, एटम्स के बारे में पढ़ के आए हैं। मॉलिक्यूल क्या है? ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स का ग्रुप जो एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस, अट्रैक्टिव कहते हैं कशिश वाली, जो उनको आपस में जोड़ के रखती हैं। उन फोर्सेस के साथ ये आपस में जुड़े हुए ये मिलके क्या बनाते हैं? एक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ सोडियम Na एक एटम है, क्लोरीन NCl एक एटम है। बेसिकली ये दोनों जब मिलते हैं इनकी कम्बिनेशन से क्या बनता है? NaCl। इसे टेबल सॉल्ट बोलते हैं। घर में जो हम नमक यूज़ खानों में ये करते हैं वो क्या है? NaCl। तो एग्जांपल लेते हैं, सोडियम Na एक एटम है और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। इसी तरह क्लोरीन एक एटम एलिमेंट है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। हम जानते हैं इतना कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। डिफरेंट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ऑपोजिट चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सोडियम उसके पास प्लस चार्ज है, क्लोरीन उसके पास नेगेटिव चार्ज है। इसकी फोर्सेस को अपनी तरफ क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी। अट्रैक्शन की वजह से इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि बॉन्डिंग बन जाएगी। जैसे 2 लोग आपस में चल रहे हो एक साथ, तो दोनों हाथ पकड़ लेते हैं तो इनके दरमियान एक क्या बन जाती है? बॉन्डिंग बन जाती है। तो सोडियम एटम क्लोरीन के साथ अपनी अट्रैक्टिव फोर्सेस के ज़रिए जब अटैच होता है, वो दोनों चार्जेस आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद अपने दरमियान एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट करने के बाद वो एक मॉलिक्यूल में चेंज हो जाते हैं। जब सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलते हैं तो ये मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसे हम कहते हैं NaCl, जिसे हम टेबल सॉल्ट घर में नमक के तौर पर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? केमिकल सब्सटेंस जो 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स के मिलने की वजह से बनता है, और उन एलिमेंट्स की क्या होनी चाहिए? रेशो फिक्स्ड होनी चाहिए, यानी कि उनकी क्वांटिटी फिक्स होनी चाहिए। तो कंपाउंड की एग्जांपल के बारे में चलते हैं। वाटर का फॉर्मूला है H2O, पानी। इट मीन्स इनके दरमियान फिक्स रेशो क्या है? इस कितने एटम्स और कितने एलिमेंट्स मिले हैं। इसमें पता चल रहा है कि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम हैं, एलिमेंट्स हैं, और 1 ऑक्सीजन का एलिमेंट है, एटम है।
इट्स मीन जब एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है तो उसके बनने के दौरान क्या होता है, दो हाइड्रोजन के एटम्स मिलते हैं एक ऑक्सीजन के एटम के साथ। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, एक कंपाउंड दैट इज़ कॉल्ड H2O वाटर। हमने पढ़ा है कंपाउंड में कंपाउंड की डेफिनेशन के बारे में कि जब दो या दो से ज़्यादा, अब इसमें हम देख रहे हैं कि दो एटम हाइड्रोजन के हैं, एक एटम ऑक्सीजन का है, तो ये इनकी, आप कोई भी पानी पी लें, समुद्री पानी पी लें, दरिया का पानी पी लें, तालाब का पी लें, नहर का पानी, कोई भी पानी ले लें, उसका फॉर्मूला यही रहेगा, उनकी रेशो बेसिकली फ़िक्स यही रहेगी 2:1। 2 मीन्स उसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन की रेशो यही रहेगी। कोई भी पानी पी ले, नमकीन पानी पी ले, खारा पानी पी ले, सब पानी का फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला होगा H2O। इसके अलावा बहुत सारे और केमिकल्स और कंपाउंड्स हैं, केमिकल कंपाउंड्स जो हम डेली रूटीन में भी यूज़ करते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं, उसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। Viewers, if you like our video, then subscribe or share our videos. Thank you so much. Allah Hafiz. Take care.